आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज होगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति से वार्ता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार। और प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में, लू के थपेड़ों से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस प्री समिट इवेंट का शुभारंभ होगा। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ऑडिटोरियम भोपाल में होने वाले इस प्री समिट इवेंट में केंद्रीय पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह और वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, मध्य प्रदेश शासन, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस तथा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जैव विविधता संरक्षण, वन्यजीव संवर्धन, विशेष रूप से बिग कैट संरक्षण के विभिन्न आयामों पर विचार विमर्श किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडोलाइड्स कल नई दिल्ली पहुंचे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। दोनों नेता क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। साइप्रस के राष्ट्रपति की यह यात्रा पिछले वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा के एक वर्ष के भीतर हो रही है। यह 2 दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की साइप्रस की पहली यात्रा थी। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इंदौर में आयोजित 2 दिवसीय ब्रिक्स युवा उद्यमिता कार्य समूह की बैठक में संवाद, अनुभव साझाकरण और सहयोगात्मक आदान प्रदान किया गया। इसमें ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि, युवा उद्यमी और नीति विशेषज्ञ शामिल हुए। दूसरे दिन का सत्र क्रिस्टल आईटी पार्क में आयोजित हुआ। इसके बाद प्रतिनिधिमंडल ने पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र का दौरा किया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात हॉर्मुज़ जल डमरूमध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। विदेश मंत्री ने स्वीडन और भारत की यात्रा पर रवाना होने के दौरान पत्रकारों से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। इस हमले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा हमजा बुरहान कल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अज्ञात बंदूकधारियों की गोलीबारी में मारा गया। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में संलिप्तता के कारण भारत ने अप्रैल 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। यह आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद
किया गया। बैठक में रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना, रवनीत सिंह बिट्टू के साथ साथ रेलवे बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी और देश भर के फील्ड अधिकारी भी उपस्थित थे। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं ने जनजातीय समुदाय के लिए आवास, आरोग्य और जन कल्याण के प्रभावी कार्य किए हैं। उन्होंने कार्यक्रम में जनजातीय लोक कलाकारों द्वारा पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों की आकर्षक प्रस्तुतियों को क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया है। राज्यपाल श्री पटेल गुरुवार को पाडुना के ग्राम आमला में आयोजित जनजातीय समुदाय से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से निर्मित हो रही सड़कें नागरिकों को विकास का पूरा लाभ दिलवाने में सहयोगी हैं। इनसे 2 मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों भोपाल और इंदौर उज्जैन की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलना प्रारंभ हो गया है। भविष्य में जबलपुर और ग्वालियर मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र भी अधोसंरचना विकास के प्रयासों से लाभान्वित होंगे। इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन, इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे 4 लेन बन जाने से ये संपूर्ण क्षेत्र विकास के नए आयाम को स्पर्श करेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग के कार्यों की विस्तार से समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रदेश में नागरिकों को संस्थागत लोक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा शीघ्र प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्रालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रनों से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से अधिक बना हुआ है। खजुराहो में 47.4 डिग्री, नौगांव में 46 डिग्री और मंडला में 45.6 डिग्री तापमान के साथ प्रदेश का सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। वन विहार नेशनल पार्क में शेर, बाघ और तेंदुओं के लिए कूलर, पंखे और ग्रीन नेट भी लगाए गए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खंडवा में कल आयोजित किसानों की समस्याओं संबंधी बैठक में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने कहा कि उदहन सिंचाई योजना से अंतिम छोर तक पानी पहुंचाने के प्रयास किए जाएंगे। आगर मालवा में वैज्ञानिक कृषि तकनीकों की जानकारी देने के उद्देश्य से संचालित 4 कृषि रथ विभिन्न ग्राम पंचायतों में पहुंचकर किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करा रहे हैं। झाबुआ कलेक्टर डॉक्टर योगेश तुकाराम भरसट ने जिला रोगी कल्याण समिति की बैठक में अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था और सिक्योरिटी सिस्टम को मजबूत करने के निर्देश दिए। पश्चिम मध्य रेलवे ने पुणे और बांद्रा टर्मिनस जाने स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित हो रही 2 महत्वपूर्ण ट्रेनों को आगामी 24 मई से नियमित ट्रेन का दर्जा देने नोटिफिकेशन जारी किया है। निंदौरी में सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत कृषक पुरस्कार के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। गुना के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में करियर काउंसलिंग और मोटिवेशनल प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाजापुर कलेक्टर रिजू बाफना की अध्यक्षता में कल जिला उपार्जन समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।